प्रेस द लॉर्ड। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, आप सबको जय मसीह की। पिता परमेश्वर आप सबको जिंदगी की आशीष दे, अनंत जीवन का आशीष दे। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लाए हैं जिस वीडियो से आप लोगों को पता चलता है कि आप लोगों की प्रार्थना की सुनवाई क्यों नहीं होती, मसीह कलीसिया में प्रार्थना की सुनवाई क्यों नहीं होती है। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, यह जानने के लिए आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि मसीही जीवन में जब भी प्रार्थना करने जाएं तो अपने कमरे के अंदर दरवाजा बंद करके और अपने आप को, अपने हृदय को, अपने मन को एकाग्रचित करके प्रार्थना करें। और हृदय रूपी आंखों में अगर आंसू ना आए मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, तो पवित्र आत्मा की सुनवाई कभी नहीं होती है। तो जब भी आप लोग प्रार्थना करें तो अपने हृदय को, अपने मन को शांत करके जिस चीज के लिए, जिस काम के लिए आप प्रार्थना करें, तो पिता परमेश्वर के सामने रखें। अपने हृदय रूपी आंखों से अगर आप लोग आंसू न बहाएं तो आपके आत्मा की, पवित्र आत्मा की सुनवाई नहीं की जाएगी मेरे प्रिय मसीह भाई बहन। तो चलिए, कुछ वचन है जो पवित्र बाइबल में लिखी गई है कि हम किस वचन को प्रार्थना में बोले अपने हृदय रूपी आंखों से, अपने हृदय रूपी मन से, कि हमारी इच्छाओं की सुनवाई की जाएगी पिता परमेश्वर के सामने, या स्वर्गदूत या पवित्र आत्मा हमारी इच्छाओं को कब पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम जानते हैं उन वचनों को जो पवित्र बाइबल में लिखी गई है। भजन संहिता अध्याय 102 का पहले तो हम निष्कर्ष बताएंगे जिसमें लिखा हुआ है कि एक जन की प्रार्थना, जब वह व्यक्ति व्यथित होकर अपनी बातें यहोवा के सामने खोलकर कहता है, मतलब जब भी आप लोग दुखी हैं, जब भी आप लोग पीड़ित हैं हर एक परेशानी से, हर एक परीक्षाओं से, तो अपनी बातों को एकाग्रचित मन से, अपने शांत हृदय से और आंसू भरे आंखों से अपने बातों को पिता परमेश्वर के सामने रखें। और जो वचन लिखी हुई है इसमें, इस वचन को आप लोग इस प्रार्थना में जरूर बोलें। वचन लिखी हुई है कि हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन और सहायता के लिए मेरी पुकार तुझ तक पहुँचे। मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे न छिपा, अपना कान मेरी ओर लगा। जिस दिन मैं पुकारूं मुझे शीघ्र उत्तर दे, क्योंकि मेरे लिए धुएं के समान उड़े जाते हैं और मेरी हड्डियां लुआठी के समान झुलस चुकी है। मेरा हृदय घास के समान मुरझाकर सूख चुका है, यहाँ तक कि मैं अपनी रोटी खाना भूल जाती हूँ। मेरे जोर जोर से कहरने के कारण मेरा चमड़ा हड्डियों से चिपक गया है। मैं जंगल के धनेश के समान हो गया हूँ, मैं खंडहरों के उल्लू जैसा बन गया हूँ। मैं लेटे लेटे जागता रहता हूँ। मैं घर की छत के एकाकी पक्षी के समान हो गया हूँ। मेरे शत्रु दिन भर मेरी निंदा किया करते हैं। मेरे उपहास करने वाले मेरे नाम से शाप देते हैं, क्योंकि मैंने रोटी की भांति राख खाई और आंसू मिलाकर पानी पिया है। यह तेरे प्रकोप के कारण हुआ, क्योंकि तूने मुझे उठाया और फिर पटक दिया। मेरे दिन ढलती हुई छाया के समान है, मैं घास के समान मुरझा गया हूँ। परंतु हे यहोवा, तू सदा विराजमान है और तेरा नाम पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है। तो उठकर सियोन पर करुणा करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का समय यही है। हाँ, ठहराया हुआ समय आ चुका है। निश्चय ही तेरे सेवक उसके पत्थरों की चाह करते हैं और उसकी धूली पर तरस खाते हैं। इसीलिए जाति जाति के लोग यहोवा के नाम का और पृथ्वी के सब राजा तेरे प्रताप का भय मानेंगे, क्योंकि यहोवा ने सियोन को फिर बनाया है। वह अपनी महिमा को प्रकट हुआ और उसे हीनों की प्रार्थना पर ध्यान दिया।
और उसकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जाना। यह आने वाली पीढ़ी के लिए लिखा जाएगा कि एक जाति जो सृजी जाने को है वह यह की स्तुति करो, क्योंकि उसने अपने पवित्र ऊंचे स्थान से दृष्टि की है। हाँ, यहोवा ने स्वर्ग से पृथ्वी को निहारा है कि बंदियों का कहरना सुने और मृत्यु दंड के भागियों को मुक्त करे, जिससे कि लोग सियोन के यहोवा के नाम का वर्णन और यरूशलेम में उसकी स्तुति करे। उस समय जाति जाति और राज्य राज्य के लोग यहोवा की उपासना करने के लिए एकत्रित होंगे। उसने जीवन यात्रा में मेरा बल घटा दिया और मेरी आयु के दिन कम कर दिए। मैंने कहा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे अल्प आयु में ही न उठा ले। मैंने तेरे वर्ष तो पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहते हैं। आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली, आकाश तेरे हाथ की कारीगरी है। वे तो नष्ट हो जाएंगे, परंतु तू बना रहेगा और सब कुछ कपड़े के समान पुराना हो जाएगा। तू उनको वस्त्र के समान बदलेगा और वे बदल जाएंगे, परंतु तू वही और तेरे वर्षों का अंत ही नहीं। तेरे सेवकों की संतान बनी रहेगी, उनका वंश तेरे सम्मुख स्थिर रहेगा। आमीन। मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, यह वचन हमें यही समझाना चाहता है कि जब भी हमारा मन दुखी हो, हमारे जीवन में जो संकट चले उससे हमारे हृदय दुखी हो, हमारे जीवन में हर तरह की परीक्षाएं चल रही हो, हमारा जीवन दुखों से भरा है, तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप अपने प्रार्थना में इस चैप्टर को, इस अध्याय को जरूर से जरूर पढ़ें, क्योंकि यह अध्याय एक पीड़ित की प्रार्थना के लिए है और यह वचन द्वारा पिता परमेश्वर पूरी मसीह कलीसिया पर अपना दया बरसाने वाले हैं। मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, तो चलिए आप लोगों के लिए एक छोटी सी प्रेयर करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए। पवित्र प्रभु जी, हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं खुदा की आज तक आपने पूरी मसीह कलीसिया को संभाला, हर एक मसीही को संभाला और आगे भी संभालेंगे। हे पिता परमेश्वर, आज आपकी महिमा होने पाए, आपकी बड़ाई होने पाए, आपकी प्रशंसा होने पाए, आपका तारीफ होने पाए। पिता परमेश्वर, इस संसार में आपकी जय जयकार होने पाए। हे पिता परमेश्वर, आज हम विनती करते हैं, दुआ करते हैं पिता परमेश्वर की आज हर एक मसीही से अगर कोई भी गलती, कोई भी पाप हुआ है पिता परमेश्वर, जाने अनजाने में कोई भी गलती हुई है, तो आज इन्हें अपना दास समझकर माफ कर दे खुदा। हे पिता परमेश्वर, हम क्षमा की याचना चाहते हैं पवित्र प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, आज हम विनती करते हैं, दुआ करते हैं कि जो यह हमारी वीडियो देख रहा है, जो पीड़ित है पिता परमेश्वर पूरी मसीह कलीसिया में, अगर कोई पीड़ित है पिता परमेश्वर, अपने जीवन में दुखी है, अपने जीवन को लेकर निराश है पिता परमेश्वर, तो आज उनके जीवन में हर एक दुखों को दूर करने की, हर एक दुखों को दूर यीशु नासरी के नाम से दूर करने की अनुमति दे पिता परमेश्वर। हर एक परीक्षाएं उनके जीवन से निकाल दे पवित्र प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज हम विनती करते हैं, दुआ करते हैं पवित्र प्रभु जी की आज हर एक मसीह के जीवन में सुख को प्रदान कीजिए, उनके घर में शांति दीजिए पिता परमेश्वर, उनके जीवन के हर एक परीक्षाओं को शांत कीजिए। हे पवित्र प्रभु जी, आप दयालु पिता परमेश्वर है, आप पूरी मसीह कलीसिया में विराजमान है पवित्र प्रभु जी। आज आपका नाम ऊंचा होने पाए पिता परमेश्वर, आज हर एक मसीही को गवाही के काबिल बनाइए पिता परमेश्वर। हे पवित्र प्रभु जी, आज हम दुआ करते, विनती करते हैं, आज हर एक मसीही भाई बहन को आपके चरणों तले लाते हैं खुदा। आज इनके जीवन के हर एक दुख के बंधन को, हर एक समस्याएं के बंधन को तोड़िए पिता परमेश्वर, हर एक बंधन से इन्हें आजाद करिए और इनके जीवन में आप कार्य करिए खुदा। अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा
देकर इनके जीवन में सुख को दीजिए, शांति को दीजिए। पिता परमेश्वर इनकी रक्षा करवाइए अपने स्वर्गदूतों द्वारा, अपने पवित्र आत्मा द्वारा। हे पिता परमेश्वर, आज हर एक मसीह को, पूरी मसीह कलीसिया को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पवित्र प्रभु जी। सारा आदर, सारा महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु सामर्थ्य के नाम से मांगते हैं, आमीन।